बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेट 4 मई 2021, सब्जेक्ट साइंस और क्लास G7। आज की हमारी डायरी जो है यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 4 हमने स्टार्ट करना है। पार्ट से लेकर पोलिनेशन तक हमारी रीडिंग और साथ में वर्ड्स मीनिंग होंगे और साथ में सिलेबस से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। ये हमारी रीडिंग है जी। पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, यानी हमने देखना है कि हमारे जो फ्लावर हैं उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पीछे हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ा था और साथ में फंक्शंस ऑफ लीव्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हमने फ्लावर के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर अरेंज इन ए सर्कल और वर्ल्स, यानी गोल दायरे की शक्ल में उसके गिर्द मौजूद होते हैं। वर्ल घेरे को कहते हैं, घेरा दायरा, ठीक है। दायरे की शक्ल में घेरे की शक्ल में मौजूद होंगे। ऑन द रिसेप्टेकल यानी फूल के ऊपर, विच इज़ द फ्लैटन टिप ऑफ द फ्लावर स्टॉक और पेडिसल, और ये कहाँ पर फ्लावर लगा होगा? पेडिसल के ऊपर, यानी डंडी भी इसको कहते हैं, वहाँ पर ये मौजूद होता है। द कैलिक्स इज़ द आउटर मोस्ट वर्ल एंड इज़ कम्पोज ऑफ स्मॉल ग्रीन लीव्स कॉल्ड सेपल्स। सबसे पहला पार्ट है जी कैलेक्स। कैलेक्स के अंदर सेपल्स होती हैं पौधे की, जो ग्रीन कलर की, जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये सेपल्स हैं, ठीक है। तो ये सबसे बरौनी घेरा है। इसकी जो इकाइयाँ होती हैं कैलेक्स की, उसे हम क्या कहते हैं? सेपल्स। और ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं जब फ्लावर छोटा होता है। विच प्रोटेक्ट द बर्ड, ठीक है। जब वो बर्ड की शक्ल में फ्लावर होता है, अभी फ्लावर निकल रहा होता है, उसको हम बर्ड कहते हैं। तो जब वो फ्लावर क्लोज फॉर्म में होता है, उसको बर्ड कहा जाता है। तो उस वक्त जो है सेपल्स जो है उसकी प्रोटेक्शन करती हैं। उसके बाद दूसरा घेरा है पेटल्स का, क्रोला इसको कहते हैं। ये वाला जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो पेटल है ये दूसरा घेरा होता है, दूसरा वर्ल होता है और इसको हम क्रोला कहते हैं। इज़ द कलर पार्ट, और ये कलर कोई ना कोई इसका शोक कलर होगा ऑफ द फ्लावर। एंड इज़ द सेकेंड वर्ल फ्राम द आउटसाइड, बाहर की तरफ जो है सेकेंड इसका घेरा होता है। इट इज़ कम्पोज ऑफ ब्राइटली कलर्ड सेंटेड लीव्स। इसके जो पेटल्स होती हैं वो काफ़ी खुशगवार होती हैं, यानी काफ़ी रंगीन होती हैं और साथ में वो खुशबूदार भी होती हैं, कॉल्ड पेटल्स। और उनको हम क्या कहते हैं? पेटल्स। विच प्रोटेक्ट द इनर पार्ट, और उनका काम क्या होता है? जो अंदरूनी पार्ट्स हैं उनकी हिफाजत करना। एंड आल्सो अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन, और पोलिनेशन में मदद देना। ये पोलिनेशन हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। पोलिनेशन में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो है वो कुछ ग्रेन्स निकलते हैं, पोलन ग्रेन्स, और फीमेल पर आते हैं। इस अमल को हम कहते हैं पोलिनेशन। तो जब परिंदे इसके ऊपर आकर बैठते हैं तो वो इस तरह ग्रेन्स को मुंतकिल करने का बायस बनते हैं। इस वजह से पेटल जो है वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, ताकि जो है वो पोलिनेशन कर सकें। तो ये रीडिंग है, साथ में अपने वर्ड्स मीनिंग करने हैं इसके, वो देख लें ज़रा। ये कुछ वर्ड्स मीनिंग है। वर्ल घेरे को कहते हैं, सर्कल को दायरे को कहते हैं, और आउटर मोस्ट से मुराद सबसे बैरूनी, और कंपोज का मतलब बना होना, और प्रोटेक्ट का मतलब हिफाजत करना, सेंटेड का मतलब खुशबूदार, ठीक है जी। ये अपने वर्ड्स मीनिंग करने हैं और साथ में आपका सिलेबस से क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट होगा। मसलन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका बी पार्ट, डिस्क्राइब द स्टेम ऑफ ए प्लांट। यानी स्टेम क्या होता है जी? स्टेम इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड, यानी ज़मीन से बाहर जो पौधे का हिस्सा होता है ग्रीन कलर का, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेम। इट बियर्स लीव्स, इसके ऊपर पत्ते वगैरह लगे होते हैं, बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे पत्तों के बर्ड्स, अभी पत्ते निकल रहे होते हैं, वो बर्ड्स होते हैं। फ्लावर एंड फ्रूट्स, इसके ऊपर फ्लावर लगे होते हैं और फ्रूट्स लगे होते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं स्टेम। आपने क्वेश्चन याद करना है और साथ में आपकी रीडिंग और साथ में वर्ड्स मीनिंग। ये थी आपकी आज की डायरी। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।